कार्तिक मास में गोवर्धन तलहटी में अन्नकूट महोत्सव की धूम। गिरिराज महाराज को धराया 56 भोग। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि गोवर्धन की पावन तलहटी में आज अन्नकूट महोत्सव के दिव्य और भव्य आयोजन से सराबोर हो उठी। कार्तिक माह के इस पारंपरिक उत्सव में गिरिराज महाराज को 56 भोग के रूप में व्यंजनों का अद्भुत व्यंजन भेंट किया गया, जिसके दर्शन कर दूर दराज से आए भक्तजन भाव विभोर उठे। गिरिराज महाराज के पावन विग्रह का विधिवत अभिषेक करने के बाद आचार्य गोस्वामी घनश्याम बाबा महाराज ने अन्नकूट का भोग समर्पित किया। इस अन्नकूट महोत्सव में विशेष रूप से तैयार किए गए पकवान गिरिराज जी को धराए गए, जिनमें मुख्य रूप से लड्डू, मोहन थार, मठरी, मैसूर, गुलाब जामुन, रबड़ी और दूध घर की सात्विक सामग्री शामिल थी। व्यंजनों की मनमोहक छटा और सुगंध से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस अलौकिक आयोजन में भाग लेने के लिए गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों वैष्णव भक्त गोवर्धन तलहटी पहुंचे। भक्तों ने गिरिराज महाराज के इन दिव्य दर्शनों का आनंद लिया और उन्हें समर्पित किए गए प्रसाद को पाकर स्वयं को धन्य महसूस किया। अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा की परंपरा का एक अभिन्न अंग है, जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्रदेव का मान मर्दन कर गोवर्धन पर्वत को पूजे जाने की लीला की याद दिलाता है। ये पर्व प्रकृति और अन्न के प्रति आभार प्रकट करने का संदेश देता है, जिसे ब्रजवासी आज भी पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। ये 84,252 वैष्णव अलौकिक दंडोती परिक्रमा जो आज पूर्ण हुई और उन सब वैष्णव के साथ मिलके गोवर्धन पूजा को कार्यक्रम था आज को। कितने आज दंडोती आप लोग आ रहे हो, कब से दंडोती चल रही है? 150-200 वैष्णव आए हुए हैं, हमें 100 से ज़्यादा वैष्णव ने दंडोती करी है और ब्रजरज को आनंद लिया है। कितने वर्षों से दंडोती चल रही है? यूँ यहाँ निमित्त सु जो दंडोती चल रही है वो 2017 से चल रही है और बीच में 2 वर्ष जो कोरोना के आए थे 20 और 21, वो 2 साल छोड़ के वाके अलावा कंटिन्यू ये 7वीं दंडोती परिक्रमा है जो आज गिरिराज जी के चरणारविंद में पूर्ण करी है। पहली बार दंडोती उठाई थी तब क्या सोचा था, और जो लगातार ये यात्रा चल रही है तो ब्रज की यात्रा कैसे देखते हैं? अब ये इच्छा तो शायद श्री गिरिराज जी की थी, यहाँ के लिए उनने शुरू करवाई और खूब आनंद सु निष्कलंक और पूर्ण हुई है ये दंडोती परिक्रमा। और पहली जब दंडोती शुरू करी थी तब कुछ सोचो नहीं है तो, लेकिन यही विचार था कि शायद 2-3 साल लगेंगे, लेकिन 7 साल कंटिन्यू चली हो। गिरिराज जी की खूब कृपा और बहुत वैष्णव ने दंडोती परिक्रमा करी। कैसा आनंद आता है जब इतने लोग एक साथ दंडोती लगाते हैं, और कैसा अनुभव है? अब ये अपनों अगर स्वतंत्र खुद अपनी बात में अगर बताऊं तो सब वैष्णव लगा रहे हैं, वो एक दर्शन कर रहे को अलग आनंद है, लेकिन वो लोग क्या महसूस कर रहे हैं वो खुद ही बता सकें। और मेरा ये मानना है कि शुरुआत बहुत ज़्यादा होश से हुई हो और फिर आगे चल के उनको मालूम पड़ी हो कि भाई हम कहीं फंस तो नहीं गए, लेकिन वाके बाद जब दंडोती श्री गिरिराज जी के चरण में जावे तो वो जो आभास, वो जो अनुभूति है, वहाँ में उनको ये हो जाए कि हम फंसे नहीं, असल में हम या जंजाल से निकले हैं और गिरिराज जी की शरण हमने पकड़ी है। जितने वैष्णव आ रहे हैं, हर वर्ष दंडोती की संख्या बढ़ रही है, क्या कहेंगे तमाम वैष्णवों को जो अभी आपको सुन रहे हैं? बस आनंद से दंडोती परिक्रमा करो, ब्रजरज में लौट हुए को आनंद लेना है, या दंडोती को प्रेशर मतलब वजन मतलब या को कह रहे बहुत मुश्किल है क्या है। जब गिरिराज जी के रज में आनंद लेना तो गिरिराज जी की कृपा से सब काम पूर्ण होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।